भारत के चंद्रयान 3 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। एक ऐसी खबर, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है जिससे दुनिया भर के तमाम देशों के होश उड़ चुके हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक बार फिर से जानकारी देते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि चंद्रमा की सतह पर हमारे लैंडर और रोवर को दोबारा सफलतापूर्वक एक्टिव कर लिया गया है। हालांकि यह पूरी दुनिया के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि ऐसा करने वाला भारत एकमात्र देश बन चुका है और भारत ने चांद की सतह पर लैंडर और रोवर से पूरी सफलता के साथ दोबारा काम करना भी शुरू कर चुका है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वह काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। इस खबर के साथ ही तमाम तरह के सवाल भी पूरी दुनिया के सामने उठने शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसरो ने एक वीडियो जारी करके इन सभी सवालों के जवाब भी दिखा दिए हैं। तो क्या है वो वीडियो जो इसरो ने जारी किया है? लेकिन इससे पहले जानिए कि इसकी वजह क्या है। आपको बता दें कि चांद की सतह पर एक बार फिर से रात होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को एक्टिव करने में इसरो को समय लग गया था। इसकी वजह से चांद की सतह पर लगभग 10 दिनों का समय जो एक्टिव मोड में होना था वह खराब हो गया था और इसके बाद चांद की सतह पर बस 4 दिनों का समय बचा है और एक एक करके अब शाम होनी शुरू हो रही है। ऐसे में अब लैंडर और रोवर की बैटरी को चार्ज रख पाना इसरो के लिए मुश्किल होने वाला है और इस चीज को लेकर पूरी दुनिया ये मान रही थी कि भारत ने भले ही अंत में ही सही लेकिन अपने लैंडर और रोवर को एक्टिव कर लिया। लेकिन अब क्या चांद की सतह पर आगे इसरो लैंडर और रोवर को एक्टिव रखने वाला है या फिर उन्हें फिर से स्लीप मोड में डाल देगा? और अगर ऐसा होता है तो दुनिया के तमाम देशों ने यह भी आंकड़ा लगाया है कि लैंडर और रोवर को दोबारा चांद की सतह पर शायद इसरो कभी नहीं जगा पाएगा। लेकिन इसरो ने पूरी बाजी ही पलट दी है। इसरो ने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा सहित दुनिया के तमाम अंतरिक्ष एजेंसी भारत के सामने झुक भी चुकी हैं, क्योंकि भारत ने काम ही कुछ ऐसा कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक ऐसा रास्ता ढूंढा है जिसे चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। टेम्परेचर भले ही -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, इसके बावजूद इसरो का संपर्क लैंडर और रोवर से नहीं टूटने वाला है और इसको लेकर इसरो ने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें चांद की सतह पर लैंडर और रोवर एक्टिव है और सूरज ढलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। चांद की सतह पर जो दिखाई दे रहा है वह आप सबको जरूर देखना चाहिए। यह एक बहुत ही गौरव का विषय होने वाला है हम भारतीयों के लिए, तो पूरी दुनिया के लिए किसी सदमे से कम नहीं होने वाला, क्योंकि दुनिया के तमाम देश जो अब तक ये कह रहे थे कि भारत ने चांद की सतह पर अपने लैंडर और रोवर को उतारा ही नहीं है, उनके लिए किसी झटके से कम नहीं होने वाला है। इसरो ने सिर्फ मुंह से जवाबी कार्यवाही ना करके बल्कि इसरो के वह भी कर दिखाया जिससे उन देशों के मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में एक ऐसा इकलौता देश बन चुका है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। चांद के उस विजिबल एरिया की जो धरती से हम देखते हैं, वो चांद का जो हिस्सा दिखाई देता है वहां पर भी अपने लैंडर और रोवर रात होने के बाद भी एक्टिव नहीं रह पाते हैं। लेकिन भारत ने वह कामयाब कर दिखाया है जो आज तक कोई देश सोच भी नहीं सकता है। हमने वो किया है जो लोगों की सोच से भी बड़े हैं और इसलिए चीन जैसे देशों को इतनी परेशानी हो रही है कि वह यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत ने पहले चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर उतारा ही नहीं है, बल्कि उनका ये मानना है कि हमारा इंडिया तो साउथ पोल पर उतरा ही नहीं है। और पाकिस्तान ने तो यहाँ तक बोला कि हमने एक वीडियो गेम की क्लिप को पूरी दुनिया को दिखाया है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया के तमाम देश क्या बोल रहे हैं, लेकिन फर्क पड़ता है तो हमारी रिसर्च पर, जो सबसे ज्यादा इसरो के लिए अहम होने वाली है। इसरो ने अहम जानकारी देते हुए कहा है कि चांद की सतह पर एक बार फिर से शाम होनी शुरू हो चुकी है और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है
और अगले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर पूरी तरीके से रात हो जाएगी और रात होने के साथ ही हम चांद की सतह पर पूरी तरीके से लैंडर और रोवर को इसके बावजूद भी एक्टिव रखने वाले हैं। जी हाँ, सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन इसरो ऐसा करने वाला है। इसरो ने एक नहीं बल्कि कई टेक्नोलॉजी और इसमें लगी एआई की मदद से यह सब कुछ कर पाने में सक्षम हो रहा है। इसरो ने बताया है कि अगर हम चांद की सतह पर लैंडर और रोवर से कनेक्शन तोड़ते हैं तो हो सकता है कि अगली बार हमें और ज्यादा परेशानी हो, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। यानी कि चांद की सतह पर लैंडर और रोवर से लगातार इसरो संपर्क में रहेगा। हालांकि इसरो ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हम चांद की सतह पर इसकी मूवमेंट को खराब नहीं करने वाले हैं। यानी कि चांद की सतह पर हमारी जो मूवमेंट होगी वह लैंडर और रोवर की बहुत ही कम होगी, और ऐसे में मूवमेंट करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि चांद की सतह पर भयंकर रात होगी और इस रात के बीच में आगे क्या है और क्या नहीं है, हालांकि वह चीज सेंसर से पता की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इन गड्ढों में उतारना अच्छा नहीं होगा। इसलिए इसरो ने कहा है कि हम रोवर से संपर्क तो जरूर रखेंगे, लैंडर से भी संपर्क रखेंगे, लेकिन ये स्लीप मोड में नहीं होंगे। उस दौरान स्लीप मोड में नहीं होने के साथ ही इसके कुछ उपकरण काम भी कर रहे होंगे, यहाँ तक कि इसका सेंसर एक्टिव होगा। यानी कि अगर आसपास कोई चीज हलचल करती है तो यह उसकी वीडियोग्राफी करने में कैपेबल होगा, लेकिन इसकी मूवमेंट को हम शून्य कर देंगे, यानी कि इसे चलाया नहीं जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में हम इसकी बैटरी और ऊर्जा को बचा सकेंगे, जिससे चांद की सतह पर ऊर्जा और सबसे ज्यादा बैटरी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसरो ने एक और ऑप्शन भी बताया है। इसरो ने कहा है कि जब हमने लैंडर को चांद की सतह पर उतारा था उस समय 30% से ज्यादा फ्यूल बचा हुआ था, और इस फ्यूल का प्रयोग अब हम करने वाले हैं इसके पार्ट्स को गर्म रखने के लिए, क्योंकि चांद की सतह पर जब ठंड -200 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो उस दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि इसके कई पार्ट्स फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसमें मोनो इंजन को एक्टिव रखते हैं, यानी कि थोड़ा ही सही लेकिन इसे हल्का इग्निशन देते हैं, तो ये आसपास के सभी उपकरणों को गर्म रखेगा, यानी कि उनमें मिनिमम टेम्परेचर को बढ़ा करके रखेगा, जो कि चांद की सतह पर उनके लिए एक सुरक्षा बॉल की तरह काम करेगा। इसरो ने ये सब जानकारी देने के साथ ही यह भी बताया कि जैसे जैसे वहां पर अंधेरा होता जाएगा वैसे ही बैटरी चार्ज होने की प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। और इसके साथ इसरो ने यह भी कहा कि अगर इसके पैनल को मोड़ दें, मतलब इसके मैनल को थोड़ा सा बंद करके एक नियत जगह पर ले जाएं, तो इसके साथ ही इसके मूवमेंट को भी रोक दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।